अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर गए हैं और जब से ये इमरान खान साहब जो कातलाना हमला हुआ है इसके बाद से ये मामलात ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले सिर्फ ये लफ्ज़ों का तबादला हो रहा था। अगर हम वफाक हुकूमत की बात करें तो वो भी कह रही थी कि जी जो लॉन्ग मार्च है हम उसको रोकेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ से खान साहब अपनी तैयारियों में निकले हुए और बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा भी लिया था। और जब से खान साहब पर ये हमला हुआ है उसके बाद से, और अगर हम कल की खान साहब की स्पीच को सामने रखें तो इस पर जो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है वो अब बढ़ चुकी है। जैसा कि कल हमने जो देखा और जिस तरह से जो कोर कमांडर के घर के बाहर और पेशावर में मामला, और फिर फैज़ाबाद में, कराची में और फैसलाबाद में भी राना सनाउल्लाह साहब के घर के बाहर जो आवाम थी वो पहुंच चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा जो तोड़ फोड़ थी वो हुई। फिर गवर्नर हाउस और इस तरह के पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये मामलात हमें देखने में नज़र आए थे। और अब अगर हम देखें जो परवेज़ इलाही साहब हैं, इन सब में जो खान साहब हैं और परवेज़ इलाही साहब हैं, इन दोनों के जो आपस के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर रहे हैं। और अभी तक की अगर हम देखें तो दोनों में इस वक्त दूरी होती हुई नज़र आ रही है। वो दूरी किस तरह से है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि कल वज़ीराबाद थाने में गए और वहाँ पर एफआईआर करवाने के लिए, तो उसके बाद से हमने देखा कि जी वहाँ पर कभी पहले तो लाइट बंद हो गई और उसके बाद फिर बोला कि जी अब ये सुबह होगी जो एफआईआर है। तो इस तरह की बातें इनको की गई और फिर ये जो आला क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वापस आ गई। और अब जिस तरह से आज और कल का दिन ये बीच में छुट्टी है और अब इस पर उन्होंने कहा है कि जी सोमवार को होगा जो भी करना है। तो एक ये बड़ी ही अजीब सी बात है। जब ये रजीम चेंज हुआ था तो रात को 12 बजे इतवार वाले दिन भी हमारी जो अदालतें थी वो खुल गई थी। और अगर हम थाने की बात करें तो जो पुलिस स्टेशन है वो तो 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको ये बात बोली गई कि अब सोमवार को देखेंगे कि इस पर हमने क्या लाहेअमल करना है। और इन सब में जितने भी जो आला क़यादत की भी अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो है या फिर जो आम कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बातें कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को। अगर हम उनके बेटे की बात करें तो मुनस इलाही साहब जो हैं वो एक जो उनके बयानात सामने आते हैं उनमें तो वो बहुत ही तेज़ हैं और एक बड़ा ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब देते हैं कि जी जैसा खान साहब कहेंगे वैसा होगा। लेकिन और इस पर काफ़ी दफ़ा परवेज़ इलाही साहब ने भी ये बातें कह दी हैं, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं और निकल कर सामने आई हैं वो बातें इसी हवाले से सामने आ रही हैं कि जी इन्होंने तो शुजात हुसैन को भी जो है वो धोखा दे दिया था तो अब ये करेंगे। लेकिन अगर इस पर हम देखें तो एक तरफ इमरान खान साहब की हमें मजबूरी भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में ज़ाहिर सी बात है पंजाब इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के पास है, तो शायद इस वजह से जो हालात हैं वो कशीदा नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि इसके बाद से जब से ये हमला हुआ है खान साहब पर, इसके बाद से अगर हम देखें तो जो वफाक हुकूमत है वो यही कह रही है कि जी पंजाब में तो इनकी अपनी हुकूमत है। कोई एक अच्छा सा जो पैगाम था या इस तरह की कोई भी बात थी वो हमने परवेज़ इलाही साहब की तरफ से नहीं सुनी। इस पर अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि जो एफआईआर है वो दर्ज होती है कि नहीं, क्योंकि इस पर अगर एफआईआर की हम बात करें तो वो तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन जो एक नाम है बीच में उसको कह रहे हैं कि अगर वो नाम बाहिर खान साहब निकाल दें तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं इन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो यही अब मामलात आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या होते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।